आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमले को लेकर मुखर हुई तेज, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। खबर अयोध्या से है, जहां नगीना सांसद के ऊपर हुए हमले को लेकर भीम आर्मी आज समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कराई गई हमले को लेकर सोमवार को तिकोनिया पार्क में 1 दिवसीय धरना और राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वहां के प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। गरीब, मजलूम, मजदूर और किसानों की यह क्या सुरक्षा करेंगे जब अपने सांसद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हमला किया गया। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इस ज्ञापन कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के कार्यकर्ता गण मौजूद रही और अपनी अपनी बातें रखी। जो जातिगत निर्मम हत्याएं हो रही हैं बहुजनों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, गरीब के साथ, नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है सर, इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल है। और मेरा ये हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, नहीं तो ये जो नरसंहार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये जो है एक भयानक रूप ले लेगा और यहाँ पर पुनः गुलामी का दौर आ जाएगा। मैं राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को महामहिम जी भी जानती हैं। इन्होंने देखिए कह रखा है, मैं निराश हूँ, मैं निराश और भयभीत हूँ। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कोलकाता में एक नर्स डॉक्टर के साथ वहाँ के लोगों ने उसके साथ रेप किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी घटनाएँ सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, मथुरा में अभी जल्दी हुआ है और यहाँ फैज़ाबाद में भी दलित महिलाओं के साथ, देखिए खासकर दलित महिलाओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। और माननीय मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं, आप जनजातीय समुदाय से आती हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया आप आगे आएँ और राष्ट्र की आप पति हैं, कृपया समाज को बचाने का काम करें। अन्यथा जो हमारा देश, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, वो फिर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। मेरा संविधान जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा समाज नहीं चल पा रहा है। सर, आपको ये पावर है कि जो है यदि संविधान के अनुसार देश नहीं, मतलब कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, आपके पास पावर है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दीजिए, अन्यथा पूरा समाज जो है भयभीत है, डरा हुआ है और एकदम से समझ लीजिए कि वो गुलामी के तौर पे हमारा देश आ जाएगा। सर, थैंक यू। भारतीय नागरिक होने के लिए, मैं भारतीय नागरिक होने के साथ मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की गरीब पीढ़ी, मजदूर पीढ़ी या युवा पीढ़ी या बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, आए दिन बारात नहीं लोग निकाल पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, क्या अगर इसीलिए अगर आप सरकार सत्ता लोकतंत्र का खंडन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्पष्ट रूप से खंडन कर दीजिए। क्या मतलब है आप लोगों का कि आप दिखावा करते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं भारतीय नागरिक होने के साथ कि आप अगर दिखावा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं दिखाइए, स्पष्ट होकर दिखाइए। हम लोग जो चाहते हैं फिर हम लोग भी अपने साइड से करेंगे। कि अगर हम भारतीय संविधान को लेकर के अगर हम लोग शांत रहते हैं तो मत समझिएगा कि हम लोगों के जुबान में, हम लोगों के मुखों में जुबान नहीं है। जिस दिन हम लोग भारतीय संविधान को 1 मिनट के लिए हटा दिए ना, तो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाएगा। ये हम आपको बताएंगे लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है। और आए दिन जो आप लोग आए दिन आइए सोचिए कि एक सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जो युवाओं की आन मान शान, उनकी धड़कन है, आप एक सांसद के लिए, और जो कहते हैं Y+Z की सिक्योरिटी, क्या Y+Z की सिक्योरिटी दिया आपने? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से, वर्तमान सत्ताधारियों से कि अगर आपने Y+Z की सिक्योरिटी दिया है तो क्यों उन भाई के साथ हमेशा आए दिन भाई के साथ हमला होता रहता है, भाई के ऊपर हमला होता रहता है? आप बताइए कि आप वर्तमान सत्ता में हैं, आपके वहाँ पुलिसकर्मी लगे होते हैं, फिर भी बताया जाता है 24 घंटे पहले हमले का साजिश रची जा चुकी है। कहाँ का न्याय है? आप बताइए कि आप वर्तमान सरकार हैं
और ये मत भूलिए कि सत्ता हमेशा आपके हाथ में रहेगी और सरकार हमेशा आपके हाथ में रहेगा। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, हमले कौन, ये जाहिर सी बात है, दिख रहा है सबको, सभी देख रहे हैं। हमले सरकार करा रही, सत्ताधारियों करा रहे हैं, जो सत्ता में बैठे संविधान विरोधी हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये करा रहे हैं सरकार। हमला जो करा रहे हैं हमारे लोगों पर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पे हमला जो कराए, ये संविधान विरोधी है और इनको डर लग गई है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पूरे देश में उनका चर्चा जिस हिसाब से चल रहा है, उनके दिलों में और दिमागों में भाई चंद्रशेखर आज़ाद की डर की जहन बस गई है, उनके दिलों में वो डर बस गया है। आए दिन इसी वजह से आए दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद या हमारे समाज के जो नेता उठ रहे हैं, हमारे समाज के जो आवाज़ उठाने का काम करता है, आए दिन उनके साथ हमला होता है।